अस्सलाम वालेकुम थर्ड क्लास। कैसे हैं आप सब बेटा? उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि बेटा हमने कल फर्स्ट यूनिट जो था हमारा हॉल नंबर उसको रिवाइज़ किया था, तो हमने उसको रिवाइज़ करने के साथ साथ जो है वो एक टेस्ट भी जो है वो सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आप सब ने जो है वो वीडियो को देख कर जो है वो टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर भी किया होगा और फिर आपने टेस्ट सॉल्व करके अपलोड भी कर दिया होगा। चलें थर्ड क्लास हम नेक्स्ट यूनिट के जो है वो थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। चलें थर्ड क्लास मैथ की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। हमने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होती है साथ साथ। चलें थर्ड क्लास मैथ्स की बुक ओपन करें। पढ़ने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज हमने पेज नंबर 21 से करना है। हमारा यूनिट नंबर 2 है नंबर ऑपरेशंस। उसके अंदर हमने आज एडिशन को पढ़ना है। तो आज डेट है आपके पास 13/1, तो यहाँ पर डेट लगा लें। यहाँ से लेकर हमने यूनिट पूरा जो है वो करना है एडिशन वाला, पेज 21 से लेकर पेज 30 तक डेट लगा लें बेटा। पेज 22 है आपके पास, इसके ऊपर एडिशन है और हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये एडिशन का सैम्बल होता है, हम इसको साइन फॉर एडिशन एज MCQs भी तैयार करेंगे। और यहाँ पर डिफाइन है सम की, आपने ये अच्छे से याद करनी है। द सम ऑफ एडिशंस ऑफ द आंसर ऑफ एडिशंस ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड देयर सम। जो आंसर होता है एडिशन का, दो नंबर को जमा करने से जो आंसर आता है उसको हम सम बोलते हैं। इसके बाद हम एडिंग विदाउट हम कैरी करेंगे। जो कैरी के बगैर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे दो मेथड के ज़रिए, वर्टिकल और हॉरिजेंटल मेथड पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो वर्टिकल मेथड जो है वो उसको देख लेते हैं कैसे करना है। और ये नोटेबल नोट जो है ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने एज MCQs हैं ये सारे आपके, कि हम जब भी जमा करते हैं तो वंस को वंस में, टेंस को टेंस में और 100 को 100 में और 1000 को थाउजेंड्स में हम जमा करते हैं। और जब भी हम जमा करते हैं तो हम किस साइड से जमा करते हैं? दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को जब हमने जमा करना होता है तो हमेशा स्टार्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट, और हमेशा छोटी प्लेस से यानी स्मॉलेस्ट प्लेस से लेकर हम ग्रेटेस्ट प्लेस की तरफ जाते हैं। तो हम सबसे पहले वर्टिकल मेथड को पढ़ लेते हैं। वर्टिकल मेथड में हम जो है वो इस तरह हम जो है नंबर्स को राइट करते हैं, डिजिट्स को ऐसे राइट करना होता है। हमने वर्टिकली ऊपर से नीचे इस तरह जा रहे होते हैं हम, और हमने इनको ऐड कर देना होता है। वंस को वंस में, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में और 1000 को 1000 में हमने ऐड कर देना होता है। ये सारी की सारी एक्सरसाइज बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपने इसको ऐसे ही सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट मेथड है हमारा हॉरिजेंटल मेथड। हॉरिजेंटल मेथड को हम देख लेते हैं। इसमें हम जो है वो रोज़ में हमने जो है वो डिजिट्स को लिखना होता है, और हमने इसमें भी ऐसे ही करना होता है। वंस को वंस में, इट्स मीन 2 को आपने 7 में जमा करना है तो ये 9 आ जाएगा, और टेंस को टेंस में, 1 को 0 में जमा करने से 1 आ गया। इसी तरह 100 को 100 में जमा किया तो आपके पास 9 आ गया, और लास्ट 1000 यानी 1 है और इधर 1002 है, इन दोनों को जमा किया तो 3 आ गया। तो ये सारे के क्वेश्चन जो हैं पेज नंबर 27 पे, ये वाले क्वेश्चन सारे जो है वो आपके पास हॉरिजेंटल मेथड के थ्रू होंगे बेटा। ये छोटे छोटे आपके पास क्विक चेक हैं, इनको भी आपने अच्छे से देख लेना है। ये क्विक चेक है, इसको हॉरिजेंटल मेथड से करना है, और ये क्विक चेक है, इसको आपने वर्टिकल मेथड से करना है। पेज नंबर 26 के ऊपर आपके पास है मेंटल एडिशन। मेंटल एडिशन में जो है वो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसके बारे में जो है वो थोड़ा रीड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कोई एग्जाम्पल लेकर। मेंटल एडिशन, ऐड 31 एंड 43 मेंटली। हमने मेंटली इनको ऐड करना है, तो कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम 31 प्लस लगा के 43 लिखेंगे, फिर हम इसके वंस और टेंस को सेपरेट कर देंगे। इसका वंस कौन सा है? 1, और इसका टेंस कौन सा है? 30। इसका वंस कौन सा है? 3, और इसका टेंस कौन सा है? 40। इस तरह अब हमने क्या करना है? टेंस को टेंस में जमा करना है, वंस को वंस में जमा करना है। तो 30 को 40 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 70 आ गया। इसका वंस कौन सा है? 1, और ये 3, 1 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब हमने इसके वंस को वंस में और टेंस को टेंस में जमा कर लिया तो जो दोनों का आंसर आएगा हम उसको ऐसे दायरा लगा लेंगे अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमने उसके आंसर को दोनों को जमा करना होता है अगेन। तो ऐड द रिजल्ट्स लिखेंगे हम, इस दोनों को जो है वो यहाँ पर प्लस कर देंगे। 70 + 4 74, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में काफ़ी सारे हैं, तो बेटा आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। पेज नंबर 28 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बेटा आपने ऐसे ही सोल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे है, जहाँ एंड लगा है तो वहाँ आप प्लस की जो है प्लस का सैम्बल लगाएंगे इस तरह का, और फिर आप इसको सोल्व करेंगे वंस और टेंस ऐसे ही सेपरेट करके। उसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाते हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे पहले आप वर्किंग लाजमी करेंगे, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे, जैसे देयर आर 3201 गोट्स एंड 1024 शिप्स इन अ फार्म। फार्म के अंदर गोट्स कितनी है तो आप लिखेंगे टोटल गोट्स, एंड टोटल शिप्स कितनी है। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर ऑल टुगेदर, तो टोटल एनिमल्स थे कितने फार्म के अंदर। तो आप थर्ड लाइन ये बना लेंगे, ऊपर वाली 2 लाइनें यहाँ से बन जाएंगी गोट और शिप वाली, और टोटल कितनी है वो दोनों को आपको जो है वो प्लस करेंगे तो फॉर्म में टोटल एनिमल्स निकल आएंगे। इसी तरह आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे। ये सारे वर्किंग वाले क्वेश्चंस हैं, इसकी आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है बेटा।
नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास MCQs हैं पेज नंबर 29 के ऊपर, और ये व्हाट आई हैव लर्नड सारा जो है वो आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ये MCQs आपने अच्छे से सॉल्व खुद करने हैं। सम मतलब आपने प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करके देखना है किसमें से कौन सा आंसर आता है। इन डैश एडिशन वी अरेंज द नंबर्स इन रोज में जो है वो कौन से मेथड में हम रोज में अरेंज करते हैं आपने देखना है। वो स्टार्ट एडिंग डिजिट्स फ्रॉम की साइड से जमा करना स्टार्ट करते हैं, इसको देख लेना है। विच ऑफ दीज इज इक्वल टू, ये आंसर कैसे आता है, इन दोनों में से किसको आप जमा करेंगे तो ये आंसर आएगा, और लास्ट में भी इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपने देखना इसमें से कौन सा आंसर जो है वो इसका आता है। लास्ट पेज है पेज नंबर 30, इसके ऊपर भी ये देखिए यहाँ बेटा आपके पास जो है वर्टिकल मेथड है, तो आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है बुक के ऊपर। और क्वेश्चन 3 की जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल मेथड है, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन 4 जो है वो ऐड मेंटली के तौर पे ऐड करना है, यानी 1 टेंस इसके सेपरेट करके फिर आपने हल करना है। क्वेश्चन 5, 6 आपका वर्किंग वाला क्वेश्चन है, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। बेटा ये वाला चैप्टर जो है हमने एडिशन वाला रिवाइज कर लिया है, इसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है और फिर आपने जो है वो टेस्ट सॉल्व करना है। ये आपके एनुअल एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, तो आपने इसको साथ साथ जितना डेली बेसिस पे काम मिल रहा है इसको अच्छे से करें बेटा आप, और यही आपकी तैयारी होगी एनुअल की। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपने मम्मा पापा की निगरानी में जो है वो टेस्ट को सॉल्व करके जो है वो आपने वापस अपलोड कर देना है। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह बेटा।